पड़ोसियों का असर तो होना चाहिए ना। ये मैं थोड़ी सी अपनी बातचीत शुरू करता हूँ कि बहुत टाइम से आप लोग आए हुए हैं और बातचीत ही करूंगा सर, मीटिंग नहीं करूंगा। ठीक रहेगा? जी सर। क्या सर? जी सर। भाई मीटिंग करने थोड़ी आए, हम तो बात करने आए आपसे, है ना? तो जो भी बातचीत का ही रहेगा आप लोगों से। मैं 2 मिनट में थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता के फिर अपन मेन मुद्दे पर आते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र ढिंगरा है और मैं अम्बाला हरियाणा का रहने वाला हूँ। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक सर थोड़ा सा और पास करें, रेंज कम हो रहा है उसका। कोई नहीं सर, बिना उसके भी चलेंगे। ये तो थोड़े से काम अपने सेट करने पड़ेंगे सर आप। तो एक छोटे से गांव में जन्म हुआ सर। पिताजी मेरे सरकारी स्कूल के अंदर टीचर थे और परिवार में हम 4 भाई बहन और परिवार में इनकम का एक ही जरिया था पिताजी की सरकारी नौकरी। सरकारी स्कूल में टीचर थे फादर साहब मेरे। उसके अलावा कोई भी खेती वगैरह या कोई प्रॉपर्टी लंबी जोड़ी परिवार के अंदर नहीं थी। एक ही जरिया था इनका सैलरी जो पिताजी की आती थी। तो पढ़ाई लिखाई में पूरा जोर लगाया पिताजी ने। बड़े ख्वाब थे उनके बहुत बड़े मेरे को लेके। एक लड़का है क्योंकि छोटी बहनें मेरी 3, ये पढ़ लिख जाए, उनको बड़ी आशा थी कि डीसी एसपी लग जाएगा, है ना? तो इस तरह की बात तो बड़ी कई बार बताते थे कि बेटा पढ़ ले, कुछ बहुत बड़ा आदमी बन। और बेटा 1 नंबर का नालायक था। आगे मतलब लोग अब सारी बात बताऊंगा तो आप भी सोचोगे यार कैसे डिफॉल्ट रहा है ना? बोले जब हम पढ़ते थे तो हम लोगों के दिन फिक्स थे कि आज सोमवार इस थिएटर में पिक्चर देखनी, मंगलवार इसमें, मतलब पूरा फिक्स पूरा सिस्टम बना रखा था। उस तरीके से पढ़ाई हुई और पिताजी का प्रेशर जो रहता था ना, तो बस उतना पढ़ देते थे भी पास हो जाओ। तो बीकॉम की डिग्री ली, फिर पिताजी ने कहा कि एमकॉम कर, फिर एमकॉम करने लगे। फिर एमकॉम की डिग्री हासिल हुई। फिर एमकॉम करने के बाद सवाल खड़ा हो कि अब क्या? तो पिताजी एक दिन धीरे से बोले कि बेटा आप अपना कोई काम धंधा देख, क्योंकि मैं भी कब तक तुम लोगों को झेलूंगा। उन्होंने साफ जो है बातचीत की मेरे से। तो प्राइवेट नौकरी से सफर चालू हुआ जिंदगी का। 1500 रुपए की जो है वो पहली नौकरी मेरी एक फैक्ट्री के अंदर स्टोर असिस्टेंट की जो है मैंने की। और 4.5 साल लगातार जो है प्राइवेट जॉब की। और 4.5 साल में 1500 रुपए से बढ़ के 5000 रुपए महीना तक पहुंचा। जीवन जो है ना किसी तरह कट रहा था, कोई भी चीज दिखाई दे नहीं रही थी आगे। क्योंकि प्राइवेट नौकरी की एक डेफिनेशन है कि तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा मरने नहीं दूंगी। समझ इस बात से? भाई इतनी तुम्हें देते ही होंगे कि दाल रोटी चलती रहेगी, लेकिन इतना तुम्हें कभी नहीं मिलेगा कि तुम अपने सपने पूरे कर सको। तो जीवन में तलाश थी जरिया की, और जरिया मेरे पड़ोसी को समझाने 2 व्यक्ति आश्रम आए, जिनमें से पहले व्यक्ति हम सबके ग्रेट ऑफ माय रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर। आज रायपुर में सर का जो है सेमिनार चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। और दूसरी शख्सियत रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर, हम सबके ग्रेट अपनाई जो है, दोनों व्यक्ति से मुलाकात। तो इस सिस्टम के बारे में बताई गई सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा वो दिमाग मोटा सा रहा क्योंकि ज्यादा इंटेलिजेंट तो थे नहीं। समझ में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं आई। सारी बातचीत होने के बाद एक ही सवाल हुआ कि अगर इसको शुरू करते हैं तो कितने पैसे लगेंगे? वहां से जवाब मिला 1280 रुपए। बदले में दोगे क्या? 3 पैंट और 3 शर्ट। एक कैलकुलेशन 400 रुपए की पैंट शर्ट है तो 3 पैंट शर्ट 1200 रुपए की होगी। चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो इस तरीके से जो है वो फॉर्म मेरा साइन अप हुआ इस बिजनेस के अंदर।
इसलिए जाके घर पे रख दी गई, फार्म भरा गया। मेरे साथ जो 2 व्यक्ति थे जिनके घर पे ये प्लान देखी, वो कहने लगे कि इसका फार्म हमारे नीचे लगाओ। अब वो नीचे ऊपर का अपने को सिस्टम पता नहीं था नेटवर्किंग में क्या होता है, क्योंकि पहले कभी कोई एमएनएम की नहीं थी। मैं कभी जहां लगाना लगा लो, मेरे क्या फर्क पड़ता, क्योंकि जिस चीज का नॉलेज ही नहीं अपने को कि ऊपर नीचे से क्या होता है ना। ऊपर नीचे लगाओ, तो दोनों को स्पॉन्सर बने मेरे, और तीसरा फार्म जो है मेरा लगा। इस तरीके से ज्वाइनिंग हुई, और एक प्रोग्राम देखने का मौका मिला मुझे कैथल शहर के अंदर। बार बार रिस्पेक्टेड राकेश सर ने एक मीटिंग के अंदर जो है बार बार फोन करके मेरा फॉलो किया। वो मीटिंग देखने में चला गया कैथल, कई फोन आने के बाद। उस मीटिंग में मुलाकात हो गई हरियाणा के एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी क्वालिफिकेशन 6ठी क्लास फेल थी, और उसकी रॉयल्टी की इनकम का 25,000 का चेक ताजा आया हुआ था, 25,000 रुपए का। उससे मुलाकात हुई, उसका चेक देखा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई ये तो जो है वाकई में ही बड़ा अच्छा पैसा बन रहा है, क्योंकि जो आदमी 5,000 कमाता हो ना, 25,000 बहुत बड़ी है। तो उस दिन एक डिसीजन लेके आया मैं उस मीटिंग से कि कुछ भी हो जाए, अब इस काम को सीखा जाएगा। अगर दुनिया पैसा कमा रही है तो अपन भी इसमें पैसा कमा सकते हैं। और एक डिसीजन किया उस रात कि 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, कितना भी टाइम लगे, अब काम तो किया जाएगा इस सिस्टम के अंदर। और आगे शुरुआत हुई, और शुरुआती दौर में वही सब कुछ हुआ जो सब लोगों के साथ होता। आप लोगों को समझाने जाते, लोग आपको समझा के भेजते, क्यों ना? आप समझाते कि जिंदगी बन जाएगी, वो पहले समझाता कि पहले अपनी बना ले। आप समझाते कि कार आ जाएगी, मतलब पहले तू ले ले, तेरी आ जाएगी तो मैं कर लूंगा, है ना। वो सारी परिस्थितियां उसी प्रकार से रही जैसे एक हम डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ होती है। लेकिन चूंकि जरूरत थी पैसे की, लगातार मैं सिस्टम के अंदर लगा रहा। 1528 रुपए की पहली इनकम इस बिजनेस से मेरे घर पे आई। हर महीने 1528 रुपए कमाने की सोची पहली बार मैंने आज से में। ये जो 1528 आया है ना, ये हर महीने आते रहे तो मतलब कितनी बढ़िया बात हो, क्योंकि 5,000 कमाता था, 1500 में के चलो और मिल जाएंगे, है ना। तो पहली बार मैंने ये प्लानिंग की कि 1500 रुपए आते रहे। लेकिन सिस्टम है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक 6 महीने पार्ट टाइम नौकरी के साथ साथ किया, ये मेरी सैलरी की इनकम 5,000 से ज्यादा का जो है चेक देना इसलिए शुरू किया। तब फिर मैंने रिजाइन किया अपनी प्राइवेट जॉब से और फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर हो गया। जब फुल टाइम हुआ तब भी दिमाग में ये था कि अगर आरसीएम नहीं चला तो तेरा क्या बढ़ेगा आगे। तो मेरे दिमाग ने जवाब दिया कि 5,000 रुपए की नौकरी में तू प्राइवेट जॉब करता है फैक्ट्री के अंदर, अगर नहीं चला तो लाला जी की फैक्ट्री कौन सा बंद हो गई है। हाँ जी, जब तक के खाने ही है तो इस लाला के नहीं, हाँ किसी और लाला के यहाँ खा लेंगे, तो दोबारा से आना ही है जीवन में। तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर सिस्टम आगे बढ़ने लगे। 200 लीडरशिप आई, लीडरशिप में 25,000 रुपए का चेक बना। नेक्स्ट मंथ रॉयल्टी आई डायरेक्ट, जो 8% उसमें 6% चलती थी। चेक बना 58,570 रुपए का रॉयल्टी का जो है पहला चेक। और पहले चेक पे मैंने अपने जीवन की पहली कार खरीदी, अल्टो एसी गाड़ी खरीदने। नॉन एसी गया था, लेकिन एजेंसी तक जाते जाते राकेश जी ने मूड बना दिया भी एसी गाड़ी लेके आएंगे। खरीदने मारुति 800 गया था, लेकिन डिलीवरी लेके आया अल्टो एसी गाड़ी। मतलब रास्ते में बात होती रही सर से, और एजेंसी पहुंचने तक उन्होंने मूड बना दिया भी 800 मिलेगी अल्टो एसी गाड़ी। अब उसमें फाइनेंस कराना था, क्योंकि पैसे तो पूरे थे नहीं अपने पास। 1.5 लाख रुपए मैंने फाइनेंस कराया था महिंद्रा से। तो मैंने जब फाइनेंस ही करानी है तो फिर बढ़िया गाड़ी ले लो, 800 की बजाय अल्टो एसी गाड़ी। 4,000 रुपए की किस्त बनी थी उसकी, अल्टो एसी गाड़ी की, फाइनेंस भी करवाया था। और जब लेके घर पे आ रहे थे ना, तब भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैंने किस्त नहीं भरी गई तो। हाँ जी, देखिए आदमी का जो ब्रेन होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव को आगे करता है। ऐसा नहीं कि आज हम पॉजिटिव हो गए, अभी भी बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं, ऐसा नहीं हुआ तो, है ना। लेकिन अब अपने को क्लियर है कि यार ये नेगेटिव बात है, थोड़ी देर में चली जाएगी, अपना पॉजिटिव हो। तो ये
हमेशा जो है सारा सिलसिला चलता है। दिमाग में आया कि किस्त नहीं भरेगी तो मेरे दिमाग ने जवाब दिया कि जिन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया फाइनेंसर ने, नहीं भरी गई तो अपने आप उठा ले जाएगा गाड़ी। लास्ट में यही होगा क्यों नहीं? तो मेंटली प्रिपेयर हो गया, मैं जब तक गाड़ी है तब तक मजे लो। क्योंकि पिताजी मेरे सरकारी स्कूल में टीचर थे, उससे पहले दादाजी मेरे जो है, दादाजी और दादी जी जो है हमारे, हम लोग जो है 1947 के टाइम मुल्तान से माइग्रेट हुए। मतलब वो जो ट्रेन करके आई थी ना हिंदुस्तान में, हमने सुनी होगी उसकी कहानियां। मेरे दादा और दादी मेरे पिताजी को उठा के 1.5 साल के करीब जो है, मेरे फादर साहब थे उसमें 1.5-2 साल के करीब, और एक बार तो दादी मेरी ने जो है वो ट्रेन में चढ़ने से पहले पिताजी को फेंक दिया था। लेकिन हमारी एक रिलेटिव है, उन्होंने जो है उठाया पिताजी को, कहा मैं लेके जाऊंगी, तो चिंता न कर, क्योंकि बस एक ही गाड़ी थी, वो तो जान पे बड़ी हुई थी सभी की। किसी तरह उस रिश्तेदार ने मेरे पिताजी को उठाया और साथ लेके, वो बताया करती थी कि भाई इसके मुंह में इतना रश था उस ट्रेन में, मतलब सांस नहीं आ रही थी, छोटा बच्चा था, तो इसके मुंह में हम थूकते जाए, समझ रहे भाई, इसको जो है पानी की प्यास ना लगे, उस सफर में उसके मुंह में थूकते लाए। तो यहाँ आके फिर दादाजी ने कपड़ा बेचा, रिफ्यूजी कैंप में रहे, फिर धीरे धीरे जीवन जो है आगे बढ़ा, फिर पिताजी सरकारी नौकर हो गए, है ना। अब आगे की पीढ़ी में आगे आरसीएम में हम लोग आ गए, तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा विकास जो है होता चला जा रहा है। तो रॉयल्टी के बाद फिर पर्ल बने, स्टार पर्ल बने, इमरान बने, स्टार इमरान बने, इसमें रूबी अचीवर बने, हाईएस्ट पे आउट एक महीने का 4,35,000 रुपए का जो है मेरा अप डाउन चलता रहता सर, बिजनेस है, किसी महीने ज्यादा बढ़ता, किसी महीने कम बढ़ता। पिछले महीने का 3.25 लाख रुपए बना हुआ है, किसी को कोई बैग मिटाना हो तो मिटा के जाए मीटिंग के बाद, है ना, सारा कुछ ऑनलाइन है आजकल। तो ये रेगुलर इनकम इस प्रकार से चलती रहती है। और मेरा ऐसा मानना है कि 2025 में मैं अगर खुद नहीं भी चाहूं ना, तो भी ये 3 गुना तो हो ही जाएगा सर। हाँ जी, मतलब अब तो वो सिचुएशन पैदा हो चुकी है बिजनेस में कि मेरे चाहने ना चाहना मेरे हाथ में है ही नहीं। बात समझ रहे थे? कम से कम 3 गुना इनकम ये जाएगी इस 12 महीने के बाद जो है, वो ऐसा लग रहा है मेरे को कि रेगुलर इनकम मेरी जो है वो 7 अंकों के अंदर चली जानी चाहिए। तो बहुत बड़ा भविष्य इस सिस्टम से इंतजार कर रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं सुन रहा था बाहर बैठ के, क्योंकि बिठा तो मैं गुब्बारे दिया, लेकिन मैं सुन तो रहा था सारे बात, है ना। डॉक्टर साहब हमारे बीच में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमारे बीच में है। तो मैं एक साधारण से परिवार से हूँ, हो सकता है कि कहीं आप लोगों के आगे जो हम स्टैंड ना करते हो, लेकिन थोड़ा सा आज इस सिस्टम की हम बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति का ख्वाब होता है इस बिजनेस में, इस जीवन के अंदर जो है ना, गाड़ी खरीदना। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी में नहीं खरीद पाते सर, लेकिन आरसीएम की बदौलत 5-5 गाड़ी मैंने जो है नहीं आज तक मैंने जीवन में खरीदी। वो अलग बात है कि चलानी मेरे को नहीं आती साथ, क्योंकि शुरू से ही ड्राइवर रहा मेरे पास, मेरे को आगे पीछे करनी आज तक नहीं आती। अल्टो एसी गाड़ी खरीदी, फिर टाटा सफारी गाड़ी खरीदी, फिर इंडिगो खरीदी, फिर एक आर्टिगा खरीदी, फिर 5वीं गाड़ी सियार है। तो 6ठी कब आएगी कोई पता नहीं। बीच में 2-2 गाड़ियां भी इकट्ठी रखी मैंने, लेकिन फिर मैं सोचा अभी तो फतूर सारा गाड़ियों वाला थोड़ा सा उतर चुका है, क्योंकि एक आदमी को शुरू में क्रेज होता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, होना चाहिए ना। अब घूम घाम लिया, सब पता है कि सिंपल तरीके से जीवन जियो और अपना काम करते रहो, बस यही बहुत है अपने जीवन में। क्योंकि जो पाना चाहते थे वो सारा कुछ हासिल करके देख लिया, और जीवन के अंदर सारे के सारे ख्वाब ये सिस्टम अपने पूरे कर सकता है। तो आज कुछ बातचीत रहेगी, मेरी बातचीत रहेगी आप लोगों से, और उस बातचीत में आपको पार्टिसिपेट करना है साथ, है ना? क्यों सर? कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन नॉर्मल बातचीत रहेगी, कोई ऐसी चीज नहीं मतलब कि जो आपको नहीं पता हो, है ना। अपन नॉर्मल बातचीत करेंगे, थोड़ा सा सुनो बात सुनो। थोड़ा सा अपनी ईमानदारी सेट कर दो, है ना।
भी कंपनी ने, किसी भी बिजनेसमैन ने कस्टमर को कभी फ्री प्रोडक्ट का ऑफर नहीं दिया आज तक की हिस्ट्री है सर। तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी ऐसा होगा, आने वाले कई सालों में भी ऐसा होगा। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हमारे बीच में है कि 6 महीने आदमी एक दुकान से सामान लेके खा रहा है, वो 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट ले रहा है। चमड़े वाली बात है सर। हिंदुस्तान में तो कोई दुकान ऐसी है नहीं, सहमत है इस बात से? फ्री प्रोडक्ट चीज देखा जाए तो कुछ भी नहीं, चीज देखा जाए तो है भी बहुत ही कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर तो पैसा देके ही सामान खरीद रहा है ना, मार्केट से भी खरीद रहा है और आरसीएम की दुकान से भी खरीद रहा है। क्लियर हो रही सर? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आरसीएम करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए? जीरो। सहमत है इस बात से? जीरो इन्वेस्टमेंट। मतलब लोग सोचते हैं कि आरसीएम कर दिया, पता नहीं किसी का हमने क्या करवा लिया, कोई जमीन गहने रख दी, कोई हम लोगों ने किसी का मकान रजिस्ट्री रख ली अपने पास। आरसीएम करने के लिए एक आदमी को अपने जीवन में दादाजी की दुकान से 2000 रुपए का प्रोडक्ट एक बार ना खरीद के आरसीएम से खरीदना होता है और इस बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। हाँ जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। कुछ चीजें इस जीवन में उल्टी होती हैं, ये बिजनेस भी थोड़ा सा उल्टा है, इसीलिए लोगों के धीरे धीरे समझ में आता है। अब उल्टा कैसे? आप दादाजी की दुकान पे जाते हो, 2000 रुपए देते हो, पैसे दिए, सामान मिल गया, बात खत्म। आप आरसीएम की दुकान पे आते हो, 2000 रुपए देते हो, प्रोडक्ट आपको मिलता है, लेकिन कहानी यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है सर। हाँ जी, उल्टा है नहीं, उल्टा है इसीलिए समझ में नहीं आता। लेकिन चिंता ना करो, धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपके सामने खड़ा हूं एग्जाम्पल, जो आदमी अपने जीवन में एक क्लर्क्स ग्रेड का गवर्नमेंट का पेपर पास नहीं कर सका, आज उसकी टीम में आईएएस और पीसीएस अधिकारी काम करते हैं। कई बार साथ बैठते हैं ना होटल में, पीसीएस लोग बैठे होते हैं कई बार टाइम लेके हम लोगों से कि सर हम लोग रात को मिलने आएंगे, आप टाइम दो। बैठे होते हैं और जब उनकी बातें सुनते हैं ना, पता क्या बातें करते हैं सर? 50,000 रुपए का सब चेक आरसीएम में चालू करवा दो किसी तरीके से, उसके बाद तो हम लोग रिजाइन करने के लिए तैयार बैठे। ये वर्डिंग होती है सर। इतनी सख्ती है सरकारी नौकरी के अंदर, जितना बड़ा अधिकारी उतना बड़ा डंडा। हाँ जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? जब वो ऐसी बातें करते हैं ना, फिर हम अंदर ही अंदर परमात्मा का शुक्र करते हैं कि शुक्र है परमात्मा, तूने हमें पीसीएस अधिकारी नहीं बनाया। हाँ जी, मेरी बात सुन रहे हैं? क्योंकि अगर पीसीएस बन के भी आरसीएम करनी थी तो आरसीएम तो हम करने लग रहे हैं, है नहीं? इस तरीके की अवेयरनेस हिंदुस्तान में आज इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आ रही है। बिना इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस, आज 145 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की और 90% जो पॉपुलेशन है ना, उसकी इनकम हिंदुस्तान में 15,000 रुपए महीना और उससे कम है। हाँ जी, समझ पा रहे हैं? 140-45 करोड़ की आबादी है, 90% पॉपुलेशन की इनकम 15,000 रुपए महीना और उससे कम है। अगर आप हिंदुस्तान में 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो हिंदुस्तान के 3 से 4% अमीर लोगों में आपका नाम आता है, और अगर आप 7 लाख रुपए महीना कमाते हो हिंदुस्तान के अंदर तो आपकी गिनती हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों में होती है। हाँ जी, ये खाली साबुन सर्फ नहीं है भाई, कहीं उन्हें से रह जाना कि ना साबुन नहीं मिल रही। हाँ जी, इस बिजनेस के अंदर ताकत है कि आपको हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों में ले जाके खड़ा कर सकता है साहब। हाँ जी, सामान्य हम लोग जो है ना बिजनेस नहीं कर रहे, जिस चीज को अपन कर रहे हैं। रीजन कि आज बहुत सारे लोग जो टूटी हुई चप्पलों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए थे, चाहे किसी भी कंपनी में, आज लाखों रुपए महीना की इनकम पे पहुंचे हुए हैं सर। 1% में बहुत सारे लोग आ गए। मैं खाली आरसीएम की बात ना करूं, पूरी इंडस्ट्री की बात करूं तो लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर में बहुत बड़ी बड़ी इनकम जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आ रही है। ये मौका है आपके पास अपने जीवन को बदलने का, और मौका है अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का। कुछ छोटी मोटी चीज आपके हाथ में नहीं है। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं ना तो कई लोग मिलते हैं और बताते हैं, बोले आरसीएम है क्या?
हाँ जी, एक जगह मैं प्लान करने लगा, बोले आरसीएम में क्या, बोले ये तो मैं जानता हूँ। मैंने डायरी और पेन उसके आगे रख दी, मैं क्या जो जो जानता है वो लिख दे इस पे, क्योंकि उसके बाद ही मैं अपनी बात शुरू करूंगा, ताकि मेरे को पता लग जाए तो क्या जानता है। आप यकीन करना, इतनी बात कहने के बाद भी कि मैं आरसीएम में मैं जानता हूँ, उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि पेन उठा के एक शब्द लिख दे। हाँ जी, किसी को कुछ नहीं पता, खाली आरसीएम में। हाँ जी, ये नहीं पता कि ये वो चीज है जो आपके आने वाली पीढ़ियों को भी बदल के रख सकती है। आपके हाथ में वो चीज है। लोग सारा दिन ऐसी तैसी फिरवा रहे हैं सर नौकरियों में। हाँ जी भाई, फिरवा रहे हैं कि नहीं फिरवा रहे? भाई सवेरे जाते उठ के, बादल है, बारिश है, ठंड है, ड्यूटी पे जाना पड़ता कि नहीं जाना? हाँ जी, लेकिन एक आदमी जिसके नीचे एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है, इस बिजनेस के अंदर पूरे महीने में 15 दिन भी काम ना करे तो भी पैसा आने की गारंटी है सर। हाँ जी, मेरी बात सुन पा रहे सर? लेकिन आरसीएम समझने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब है हमारी, पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी क्या देती है भाई? जिस टाइम आदमी रिटायर होकर अपने घर पे आता है ना, पूरे जीवन का जो निचोड़ निकलता है, वो एक घर बनाता है पूरे जीवन में अपना, और 2 से 3 बच्चों की शादी करता है, जहां से चला था वहीं आगे खड़ा हो जाता है। हाँ जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, आप कभी उनसे बात करना कि जीवन में ऐसा क्या कमा लिया आपने। 58 साल तक लगातार। सतीश सर हमारे बीच में बैठे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, डिफेंस से। ऐसा होता है कि नहीं सर? यस सर। पूरा जीवन चला गया, लेकिन फिर भी कुछ बन। अच्छा, 58-60 साल में जब गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, उस टाइम आदमी कुछ और करने लायक भी नहीं बचता। हाँ जी, अगर पेंशन होगी तो वो भी आधी हो जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी, पेंशन आधी हो जाएगी। अव्वल में तो नई जो भर्ती आ रही है उसमें पेंशन है ही नहीं सर। हाँ जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? यस। इसको रख ही दूं सर, ऐसे चल जाएगा ऐसे? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रहता तो थोड़ा ठीक है। जीरो इन्वेस्टमेंट से आपके पास अपॉर्चुनिटी, जीरो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आरसीएम करने के लिए आपको कितना एरिया मिलता है काम करने के लिए? हाँ जी, कितने एरिया में आप काम कर सकते हो? दिल्ली में ज्वाइन करके दिल्ली में काम करना है क्या? ऑल ओवर इंडिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? यस। आप दिल्ली में बिजनेस ज्वाइन करके पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हो। आप देखिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस स्टार्ट होता है, आपको एक टॉफी की डिस्ट्रीब्यूटर लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, लाखों रुपए कंपनी आपसे जो है सिक्योरिटी के लेती है, फिर आपको एरिया देती है कि आप इस शहर से बाहर नहीं बेच पाओगे। हाँ जी, फिर आपको टारगेट देती है कि इतनी सेल आपकी आनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान में आज काम कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज, आज हम हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के अंदर आपको पता लगेगा कि हम आने वाले टाइम में विश्व में बहुत सारे देशों में काम कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर वो सब होने जा रहा है, ग्लोबल करने जा रही है कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे, फिर दूसरी पावर समझिए, आरसीएम में आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनके आज के 5 साल के बाद भी कंपनी जितने भी प्रोडक्ट लाएगी उसके आज ही डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ जी, सुन पा रहे हैं? मतलब जो 5 साल बाद लाएगी उसके भी मालिक आप, उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर। 5 साल बाद आज के दिन में किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जोड़ा, इसको आप जानते नहीं जानते, उसका भी फायदा आपको आएगा। जिसको नहीं जानते तो 5 साल बाद जोड़ेगा। कुछ बात क्लियर हो गई? इस बिजनेस की पावर है। पूरा का पूरा आने वाले टाइम में कंपनी बिजनेस को ग्लोबल करने जा रही है दोस्तों। कुछ कंट्रीज में अभी फिलहाल स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे जो कंपनी की सोच है, जो मैनेजमेंट की सोच है कि हम लोग इसमें पूरे वर्ल्ड में आने वाले टाइम में राज करने वाले हैं।